ओके, रेडी, आगे चलें। ओके, हमने देखा एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। हमने सभी अमाइनो एसिड जितने भी थे उनका एक्टिवेशन हो गया और वो टीआरएनए के साथ चार्ज हो गए। सारे के सारे अमाइनो एसिड और टीआरएनए, अबाउट 20 टीआरएनए और 20 अमाइनो एसिड आर बाइंडेड टू ईच अदर। ठीक है, अलग अलग टीआरएनए के साथ अलग अलग अमीनो एसिड बाइंडेड हैं। तो अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले आपको कि जो पहला मेरे पास कोडोन है, स्टार्टिंग कोडोन है एमआरएनए के पास, वो है एयूजी। स्टार्टिंग कोडोन आपके पास है एयूजी, सॉरी एयूजी। बेटा ध्यान रहे कि जो मेरे पास जो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवा रहा है एमआरएनए, वो कोड था एजीजी एजीजी और स्टार्टिंग कोडोन एयूजी। इसके बीच में आपको और भी कोडोन मिल सकते हैं, इसके बीच में आपको और भी कोडोन मिल सकते हैं, ये कंटिन्यूसली आपको नहीं मिलेंगे। ओके, जहां भी एयूजी कोडोन आएगा, ये एयूडी कोडोन आपके, हमने अभी बताया था कि स्मॉल यूनिट के ऊपर 3 साइट हैं, साइट ए, साइट पी और साइट ई। तीनों की तीनों साइट खाली हैं। जैसे ही एमआरएनए आया, एमआरएनए ने अपने एजीजी कोडोन को एंटी कोडोन जो स्मॉल यूनिट के पास है उसके साथ बाइंड हो गया, उधर एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड हो गई। अभी ये अमाइनो एसिड बिल्कुल तैयार है, रेडी है आने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से जब हमने चार्ज किया था अमीनो एसिड और टीआरएनए जोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी, उसी प्रकार से अब इस अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए, इसके पास एंटी कोडोन है यूएसी, इसके पास एंटी कोडोन है यूएसी। ओके, तो अब ये यहां पे आना चाहता है, अब ये यहां पे आना चाहता है, लेकिन उससे पहले अभी हमारा अगला प्रक्रिया स्टार्ट होगी आपकी इनिशिएशन। जैसे ही आरएनए बाइंड हो गया स्मॉल यूनिट के साथ, सारे के सारे अमीनो एसिड चार्ज हो गए, टीआरएनए और अमीनो एसिड जुड़ चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट होगा इनिशिएशन। तो इनिशिएशन के बेटा 3 फैक्टर हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3 फैक्टर हैं। और जस्ट बिल्कुल इसके नीचे हमारी स्मॉल यूनिट है। तो जैसे इनिशिएशन स्टार्ट होगा तो तीनों फैक्टर मूव करेंगे। तो मेरे पास 3 कॉलम हैं, 1, 2 और 3। जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है ये बिल्कुल बिना एनर्जी के ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। इट मीन्स आप कह सकते हो 3 भाई हैं, 3 भाई हैं और सामने 3 घर हैं, 3 भाई हैं और सामने 3 घर हैं। तो पहले वाला घर आदमी था जो ये भाई था, इसने तुरंत जाकर के ये घर रोक लिया अपना, यानी कि इसने जो ई साइड है इस पे कब्जा कर लिया। इलोंगेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर 3 ने क्या किया, अपने जस्ट नजदीक साइड ए पर कब्जा कर लिया। अब बच गया आपका इनिशिएशन फैक्टर 2। इसने सोचा कि यार अच्छा घर इन्होंने ले लिया, तेरे को उन्होंने बुरा दिया है, तो अभी ऐसा करता हूं कि मेरे इसको नजर आया, उसके अंदर दोस्ती नजर आई। इनिशिएशन फैक्टर को लगा कि वो वहां पे है, बहुत तगड़ा आदमी है, वो तेरा साथ दे सकता है, तो क्यों ना उसको साथ लेके आ जाए। और वो भी कह रहा है कि भी मैं भी आना चाहता हूं तेरे साथ। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। तो इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या करेगा, इस चार्ज टीआरएनए के पास जाएगा, इस चार्ज टीआरएनए के पास जाएगा और कहेगा कि भी क्यों ना अपन दोनों चल के वहां पे चलते हैं, और अच्छा घर है या वहां पे रहेंगे और उनको वहां से भगा देंगे। इस पे ये एग्री हो गए। इनिशिएशन फैक्टर 2 और चार्ज टीआरएनए, वो चार्ज टीआरएनए जिसके ऊपर एंटी कोडोन था, कौन सा, यूएसी, एंटी कोडोन यूएसी था, जो जस्ट अपोजिट था एयूजी के स्टार्टिंग कोडोन के। जैसे ही यहाँ पे गया, अभी एक बात बताओ, इनिशिएशन फैक्टर 2 नीचे तो आराम से आ सकता था, लेकिन उस साइड में उसको रन करना है, इसलिए उसको क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। जैसे पहले मैंने क्या बताया था कि अमाइनो एसिड और टीआरएनए इन दोनों के जुड़ने के लिए हमें एटीपी हमने यूज की थी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मेरे पास जीटीपी दिख रही है आपको, जीटीपी है मेरे पास, एक्स्ट्रा जीटीपी है। तो इस जीटीपी की मदद से, इस जीटीपी की मदद से और ये दोनों चीज जुड़ गई, क्या क्या, इनिशिएशन फैक्टर 2 और चार्ज टीआरएनए, दोनों के पास एनर्जी आ गई। इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे जाकर बैठ गया और इसको लेकर के कहां पे आ गया, साइड पी के ऊपर आ गया भाई। अभी यहाँ पे साइड पी पे इनिशिएशन फैक्टर 2 भी आ गया, चार्ज टीआरएनए भी आ गया, और चार्ज टीआरएनए के साथ साथ इसके ऊपर जो अमाइनो एसिड है
फॉर्माइल मिथोइनिन, वो भी आ गया। अभी इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा सामान यहाँ पे देख करके, जो दो फैक्टर थे मेरे पास, फैक्टर 1 और फैक्टर 2, ये दोनों भाग गए। सॉरी, इनिशिएशन फैक्टर 1 और इसे फैक्टर 3, ये दोनों यहां से भाग गए। लेकिन अब यहां पे आते क्या किया, टीआरएनए के पास एंटी कोडोन थे, एमआरएनए के पास कोडोन था, इन दोनों के अंदर बॉन्डिंग हो गई, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, दोनों ने यहाँ पे बॉन्डिंग स्थापित कर ली और एक बहुत अच्छा रिश्ता हो गया। अब जैसे ये रिश्ता अच्छा हुआ तो इस टीआरएनए ने क्या किया, इनिशिएशन फैक्टर 2 को भी भगा दिया, इनिशिएशन फैक्टर 2 को भगा दिया, 1 को भी भगा दिया और 3 को भी भगा दिया, और यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई किसकी, टीआरएनए की, उस टीआरएनए की जिसके पास अमाइनो एसिड है फॉर्माइल मिथोइनिन। अब ऐसा हुआ सारे इनिशिएशन फैक्टर दौड़ गए, तो दौड़ते ही एक्चुअल क्या है, इनिशिएशन फैक्टर है ना, इन्हीं को डिसोसिएशन फैक्टर भी कहते हैं बेटा, इनको डिसोसिएशन फैक्टर भी कहते हैं। इन्हीं फैक्टरों ने जो राइबोसोम की यूनिट थी ना, उसको अलग किया था कभी ना कभी। तो जैसे ये अलग गए, अलग होते ही हमारे पास राइबोसोम की जो सेकंड यूनिट है, बड़ी यूनिट है, वो अब आराम से आ जाएगी। अब बड़ी यूनिट खुश हो गई कि सारे के सारे इनिशिएशन फैक्टर चले गए और वो आकर के यहाँ पे बाइंड हो गई। अब यहाँ पे हमारी राइबोसोम की 50S यूनिट है, 50S यूनिट आकर के बाइंड हो गई। तो इस 50S यूनिट के अंदर ना, ये जो हमारे पास साइट है, ये साइट 1, साइट 2 और साइट 3, तीनों साइट हैं। जब ये आके डब्बा उसके ऊपर पैक हुआ, बड़ा डब्बा आके पैक हुआ, तो साइट ई खाली मिली इसको, साइट ए भी खाली है यहाँ पे बेटा, लेकिन साइट पी पे एक अमाइनो एसिड बैठा है, साइट पी पे एक अमाइनो एसिड कब्जा करके बैठा हुआ है। इट मीन्स आप कह सकते हो, जब राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो पहला अमाइनो एसिड साइट पी के ऊपर आता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जब ट्रांसलेशन होगा, तो पहला अमीनो एसिड कहां पे आएगा, साइट पी पे, ना कि साइट ए पे। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ही ये यहाँ पे इकट्ठा हुए, तो ये हमारा इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन कंप्लीट होगा, यानी कि एक एंजाइम, सॉरी एक अमाइनो एसिड एक एमआरएनए के साथ बाइंड हो गया। जैसे और आकर के दूसरी यूनिट वो भी आके इसके ऊपर बाइंड हो गई। अब इनिशिएशन स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम पूछें कि इनिशिएशन के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने, तो आप क्या कहोगे, 0। क्या कहोगे, 0, क्योंकि यहाँ पे एक ही अमाइनो एसिड है। और पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएं, तो हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं, तो इसलिए हम कहेंगे कि इनिशिएशन के दौरान कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता, जबकि एक अमाइनो एसिड वाला एटीपी और एमआरएनए दोनों बाइंड कर जाते हैं। इनिशिएशन में साइट ए और साइट ई दोनों खाली होती हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इलोंगेशन फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन के अंदर भी हमारे पास 3 ही फैक्टर हैं, यहाँ भी 3 भाई हैं, इलोंगेशन फैक्टर टीयू, इलोंगेशन फैक्टर टीएस और इलोंगेशन फैक्टर जी। यहां पे क्या हुआ कि इलोंगेशन फैक्टर टीयू और टीएस, ये दोनों के अंदर अच्छी दोस्ती थी, दोनों के अंदर अच्छा प्यार था और दोनों साथ रहते थे, दोनों साथ रहते थे। लेकिन इलोंगेशन फैक्टर जी है, ये इन दोनों पे जलता था, ये नहीं चाहता था कि दोनों साथ रहे। अब बेटा यहाँ पे जो जीटीपी थी, यहाँ पे जो जीटीपी थी, एनर्जी थी, ये कहां पे यूज हुई, इलोंगेशन फैक्टर जब 4 टीआरएनए लेकर के आया, उस टाइम पे वहां पे यूज हो गई, और यूज हुई तो वो तब्दील हो गई जीडीपी के अंदर। जब जीडीपी यहाँ पे कंज्यूम हुई, तो मेरे पास बच गई जीडीपी प्लस पीआई, जीडीपी प्लस पीआई, तो वो कन्वर्ट हो गई जीडीपी के अंदर। ठीक है, अभी इसने सोचा इलोंगेशन फैक्टर जी ने कि इन दोनों को अलग कैसे किया जाए, इन दोनों को अलग कैसे किया जाए। तो इलोंगेशन फैक्टर जी, इसके पास ताकत है जीडीपी को वापस से जीटीपी में कन्वर्ट करने की। ये इलोंगेशन फैक्टर जी इन दोनों को अलग नहीं कर पाया, ये गया सीधा कहां पे, जीडीपी के पास, और जीडीपी को कन्वर्ट किया जीटीपी में, जीटीपी में कन्वर्ट किया। अब जीटीपी यहाँ पे एनर्जी आते ही काफी सारे और चार्ज अमाइनो एसिड है, यहाँ पे काफी सारे चार्ज टीआरएनए हैं। तो अगला जो कोडोन है मेरे पास ए साइट पे, एयूजी, तो इसका एंटी कोडोन है इस टीआरएनए के पास यूएसी।
और इसके ऊपर बैठा हुआ है सेरीन।